नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम समय समय पर आते हैं और आपको खेती किसानी की बहुत सी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि आप उस जानकारी को सुनें, देखें और अपनी खेती किसानी में उसका उपयोग करके अपने लाभ को बढ़ा पाएँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रबी का मौसम अपने अंतिम चरण में है और आशा करते हैं कि आपकी फसलों की पैदावार शानदार रही होगी। और रबी का मौसम ख़त्म होते ही जायद का मौसम आने वाला है, जिसमें काफ़ी किसान लोग मूंग की फसल बोते हैं, कद्दू वर्गीय फसलों की फसल बोते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी फसलें बोते हैं और उन फसलों को बोने समय कौन कौन सावधानियाँ रखें जिससे कि कीट पतंगों की, बीमारियों की आपकी फसलों में कम समस्या उत्पन्न हो और उनका निराकरण कैसे करें, तो इसी संदर्भ में आज का कार्यक्रम रखा गया है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि महाविद्यालय गंज बांसवाड़ा से पधारे वैज्ञानिक एवं कृषि पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। हम उनसे जानेंगे जायद की फसलों में कौन कौन से मुख्य रोग आते हैं, कौन कौन से कीट आते हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, सभी किसान भाइयों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। तो डॉक्टर साहब, किसान भाई पहले जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फसलें अभी जायद के मौसम में लगाई जाती हैं और उनमें कौन कौन से कीट और बीमारियाँ आती हैं, तो किसान भाइयों को छोटा सा ब्रीफ दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, इस समय मुख्य रूप से किसान भाई रबी का मौसम अंतिम चरण पर है। चने की और मसूर की मैं बात कहूँ तो वो कट गई है और गेहूं भी जो है, जिन किसान भाइयों ने गेहूं की जल्दी बोनी कर दी थी वो गेहूं भी कट गया है। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, पिछले 2 या 3 दिन से मौसम और पिछले वीक में भी मौसम की जो अनिश्चितता थी, हल्की हल्की बारिश, कहीं भारी बारिश, ओले भी गिरे, थोड़ा सा किसान रुक जाएं और मौसम खुलने के उपरांत ही जो है कटाई और गाही का काम करें। जहाँ तक जो जायद की बात कहें या ग्रीष्मकालीन मौसम की मैं बात कहूँ, इस समय चूँकि मध्य प्रदेश में मूंग की फसल काफ़ी ज़्यादा एरिया में हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, क्योंकि इस किसानों के पास जो सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई हैं, तो इससे एक अतिरिक्त फसल के रूप में जो है मूंग काफ़ी लाभकारी साबित हुई है। इसके पीछे कारण भी है कि 65 से 70 दिन में फसल तैयार हो जाती है। और कीट व्याधि का भी मुख्य रूप से जो कीड़ों का प्रकोप होता है, या मैं बीमारी की बात करूं तो बीमारी में जो सबसे प्रमुख बीमारी है वो है मोज़ेक रोग है, जो कि शुरुआती अवस्था में ही जो है फसल को प्रभावित करता है। पत्ती छेदक इल्ली है, सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग है। ये रोग जो है कहीं ना कहीं मूंग की फसल को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा चूँकि ये जो मौसम होता है ये कद्दू वर्गीय फसलों के लिए काफ़ी अनुकूल है, तो किसान भाई जिसमें कद्दू है, लौकी है, गिलकी है, करेले हैं, ये बहुत सारी फसलें हमारे किसान भाई लगाते हैं। और जो फसलें लगातार लगी आ रही हैं, अगर मैं कहूँ टमाटर की है, बैंगन की है, ऐसी वैरायटी आ रही, इनमें जो है समय समय पर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसका नियंत्रण करने के लिए हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है कि खेतों का सघन निरीक्षण कर दे और जैसे ही रोग का प्रकोप दिखाई दे तुरंत रोग प्रबंधन या कीट प्रबंधन के उपाय हमारे किसान भाई करें। तो रोगों से, कीटों में जो नियंत्रण में जो खर्च होता है वो तो कम होगा, साथ में अच्छी पैदावार भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस पे सारी चर्चा पे बारी बारी से आते हैं। स्टार्ट करते हैं या प्रारंभ करते हैं यहाँ से कि खेती किसानी में अभी जो जायद की फसलें अब बोने वाले हैं, तो बोने के पहले ऐसे कौन कौन सी सावधानी किसान लोग बरतें जिससे कि फसलों में जो बीमारी आने वाली है, कीट आने वाले हैं, वो आए ना। बहुत ही अच्छी बात है। और चूँकि अब हमारे किसान भाई जो है ग्रीष्मकालीन मूंग की जो है फसल आवश्यक रूप से लगाएंगे, तो वे किसान भाई जो मुख्यतः समस्या आ रही है, अगर मैं मूंग की बात करूं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, तो कहीं ना कहीं मोज़ेक रोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। साथ में पत्ती छेदक इल्ली है, फली छेदक इल्ली है, जो मैंने आपको पहले बताया कि सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग। तो बुआई से पूर्व किसान एक जो प्रमुख उपाय करे, एक तो किस्म K851 बहुत पुरानी किस्म है, मूंग की बहुत अच्छी किस्म है, किसान भाई इसका चयन करे। साथ में बीज उपचार पर काफ़ी ध्यान दे। बीज उपचार, चूँकि जो मोज़ेक रोग है वो बीमारी जो है रस चूसक कीड़ों के माध्यम से फैलती है, तो कहीं ना कहीं किसान भाई फफूंद नाशक दवा से बीज उपचार करने के साथ साथ
कीटनाशक जो दवा है इमिडाक्लोरोप्रिड्स है, उससे जो है बीज उपचार भी कर सकता है, या थाइमेथोक्साम से भी बीज उपचार कर सकता है। तो कीटों के साथ साथ इससे बीमारी का प्रकोप होगा। शुरुआती अवस्था में लगभग 20 से 25 दिन तक, जो 1 महीने की मैं बात करूं, जिसमें कि सफ़ेद मच्छर का प्रकोप बढ़ता है और ये जो है मोज़ेक बीमारी को फैलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो बीज उपचार पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात करना है किसान भाइयों को, वो है कि खरपतवार नहीं होना चाहिए। ये ना समझें कि खरपतवार मेड़ों पर हैं तो क्या कीड़े और बीमारी नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। मेड़ों पर खरपतवार भी हैं तो वो कहीं ना कहीं बीमारियों को और कीड़ों के जो है बीमारी को फैलाने में, कीड़ों को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज उपचार करें, अच्छी किस्म का चयन करें और सिंचाई की समुचित, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो पलेवा करने के उपरांत ही जो है मूंग की बोनी करें। और साथ में ये विशेष ध्यान रखें कि लगभग 30 दिन बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर एक सिंचाई ज़रूर करना है हमारे किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि बीज उपचार ज़रूर करें, तो मैंने देखा है जनरली कि किसान लोग बीज उपचार करते तो हैं, लेकिन बीज उपचार करने का सही तरीका, सही क्रम उनको पता नहीं होता। जैसे FIR पद्धति होती है, उसके बारे में थोड़ा किसान भाई बताइए। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसान भाई इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीज उपचार करने का जो पूरा लाभ है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाता। चूँकि अगर मैं मूंग की बात करूँ, मूंग भी दलहनी फसल है और इसमें बीज उपचार के लिए कहीं ना कहीं राइजोबियम कल्चर का भी हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि बीमारी भी लग रही है तो पहले फफूंदनाशक, जैसे कि FIR आपने बताया, F का मतलब है फंजीसाइड मतलब फफूंदनाशक। वो फफूंदनाशक जैविक भी हो सकता है। किसान भाई जैविक में ट्राइकोडर्मा पर जा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी है, स्यूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम है, स्यूडोमोनास 10 ग्राम ले सकते हैं, प्रति किलो सीड से ले सकते हैं। इसके 5 से 7 मिनट के उपरांत कीटनाशक दवा, चाहे वो क्लोरोपाइरीफास से उपचार करें, चाहे थायोमेथोक्साम करें या इमिडाक्लोरोप्रिड, उससे करें, ताकि जो रस चूसक कीड़े हैं या मृदा जनित कीड़े हैं उनसे तुरंत निजात मिल जाए, ताकि जो है फसल की अच्छी पैदावार हो। इसके उपरांत हमारे किसान भाई, जैसे कि R की जो मैं बात बताना चाहिए, R मतलब राइजोबियम कल्चर, तो उस कल्चर की लेयर हमेशा ऊपर आना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये सीक्वेंस बिगड़ता है तो राइजोबियम कल्चर में जो राइजोबियम जीवाणु हैं वो रासायनिक दवा के संपर्क में आएंगे बीच में और वो मर जाएंगे। तो उसका पूरा का पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलेगा। तो F फफूंदनाशक, I कीटनाशक और R मतलब राइजोबियम कल्चर का। कल्चर में जो है किसान भाई जो है राइजोबियम कल्चर आता है, जिसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो के हिसाब से ले लें। जितनी ज़्यादा मात्रा लेंगे उतना ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। इसलिए वैसे तो इसकी मात्रा 10 ग्राम है, और भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि FIR पद्धति से आपने बीज उपचार कर दिया, तो जो इनिशियली आपके जो आते हैं कीट या रोग, आपको उससे बचाव कर लिया। खड़ी फसल में कौन कौन से रोग मुख्य रूप से आते हैं? मोज़ेक रोग एक होता है मूंग में जो आता है, इसके अलावा कीट भृंग भी आता है। तो ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आती हैं और उनका उपचार कैसे कर सकते हैं किसान भाई? देखिए, चूँकि जो मूंग की अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 दिन की फसल है, तो किसान भाइयों को लगभग 40 से 45 दिन तक ही उसकी देखरेख करने की आवश्यकता है। उसके बाद तो फसल में इतनी आवश्यक नहीं। शुरुआत से लेकर लगभग जब फसल 20 दिन की हो जाए, उससे लेकर 45 दिन तक किसान खेत की देखरेख करे, खेत में जाए, ताकि फसल में अगर बीमारी आए, चूँकि मैं मोज़ेक की यहाँ बात जरूर करूँगा क्योंकि एक प्रमुख बीमारी है, ये बीमारी लगभग 15 से 20 दिन के अवस्था में जो है खेत पर देखने को मिल जाएगी। मूंग की जो पत्तियां हैं वो छतरे पीले रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे पत्तियों पर। जो जिस पौधे में बीमारी है उसकी बढ़वार जो है सामान्य पौधे की अपेक्षा कम होगी। पत्तियों में सलवटें दिखेंगी, मतलब किसान आसानी से इस तरीके के पौधों को अगर खेत में जाएगा तो पहचान लेगा। इसका एकमात्र उपाय जरूर किसान भाइयों को करना है कि ये से पौधे खेत से वो जरूर निकाले। इसके अलावा सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग भी देखने को मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पत्ती पर जो है डार्क ब्राउन कलर के धब्बे जो है, बिखरे हुए धब्बे जो जरूर देखने को मिलते हैं। पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी रुकती है। तो ये है। और अगर मैं कीड़ों की बात करूं तो इसमें ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप नहीं होता। फली छेदक इल्ली जो है वो एक जरूर एक प्रमुख समस्या है।
तो फली आते समय फलियों में छेद कर देगी, जिससे कि फली का आकार, दाने का आकार रुक जाता है। तो इसके भी नियंत्रण के उपाय, जैसे ये इल्ली दिखती तुरंत नियंत्रण के उपाय करें तो आसानी से रोगों और कीड़ों से बचा जा सकता है। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जायद की फसलों में मुख्य कीट और बीमारियों के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी
हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है किसान भाइयों। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जायद की फसलों में कौन कौन से मुख्य रोग एवं कीट आते हैं। चर्चा हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं कृषि महाविद्यालय गंज बसवा से पधारे हुए डॉक्टर और वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। सर, मूंग की खेती के बारे में बात हो गई, इसके अलावा जायद में किसान लोग बहुत सारी सब्जियों फसल भी लेते हैं, तो सब्जियों फसल कौन कौन सी हैं मेन, और उन सब्जियों फसलों में कौन कौन से रोग आते हैं? देखिए, मैं यहाँ किसान भाइयों को एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ जी कि मूंग चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है जी, तो इसके नियंत्रण के लिए विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चूँकि जो मोज़ेक रोग है, मोज़ेक रोग सफ़ेद मच्छर के द्वारा फैलता है, तो उसका नियंत्रण हमारे किसान भाई ज़रूर करें। उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड किसान भाई ले सकते हैं, थाइमेथॉक्साम ले सकते हैं, या नीम से बनी कीटनाशक दवाएं ले सकते हैं, नीम बेस कीटनाशक दवा। इसके अलावा येलो स्टिकी टैप भी किसान भाई लगा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आसानी से जो है सफ़ेद मच्छर से बचाव किया जा सकता है। जहाँ तक आपने सब्जियों की बात करी है, तो मुख्य रूप से अभी जो किसानों के आम, अगर मैं बात करूँ, सामान्य किसान कद्दू वर्गीय ही फसलें जो है लगाता है। इसमें कद्दू है, लौकी है, गिलकी है, तोरई है, खीरा है, ये प्रमुख सब्जियां हैं। टमाटर भी है, बैगन भी है, सभी प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, सारी बेल वाली सब्जियां हैं। इसमें जो है, अगर मैं बीमारी की बात कहूँ तो मृदुल रोमिल आशिता वो एक प्रमुख रोग है। फल सड़न आता है, एक रोग आता है। इसके अलावा कद्दू का लाल कीड़ा वो प्रमुख रूप से जो है फसल को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, ये तो प्रमुख रूप से फसल को प्रभावित करते ही हैं। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने जाना कि कद्दू वर्गीय फसलों में भी बहुत सारे रोग आते हैं, बहुत सारे कीट आते हैं, उनका उपचार कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आप जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कद्दू वर्गीय फसलों में जो रोग भी आते हैं, कुछ आपने ऐसे बताया, कुछ वाहक होते हैं, कुछ कीटों के द्वारा फैलते हैं, हवा के द्वारा फैलते हैं, तो कौन कौन से वाहक कीट होते हैं और उनके द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं जिनका उपचार किसान लोग पहले कर सकते हैं, जिससे कीटों की समस्या ना बढ़े और रोग समस्या ना बढ़े? देखिए, आपने बहुत ही सही बात कही है कि बीमारियों के फैलने में कहीं ना कहीं कीड़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि बीमारियां सिर्फ एक पौधे पे आती हैं, लेकिन रोगजनक एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्वयं नहीं जा सकता। उसको जाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, और साधनों में मुख्य रूप से जो कीड़े हैं, जिनमें रस चूसक कीड़े, जैसे कि मैंने बताया भी था, सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, ये 2 प्रमुख कीड़े हैं। इसके बाद जो कि बीमारी को काफ़ी तेज़ी से फैलाते हैं। तो चूँकि ये जो सफ़ेद मच्छर है, ये आसानी से एक पौधे पर, बीमारी ग्रसित पौधे पर रस चूसता है, फिर दूसरे पे जाएगा, स्वस्थ पौधे पर, फिर तीसरे पे जाएगा। इस तरीके से ये बीमारी को फैला देता है। तो इनसे बचने के लिए किसान भाई, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं बीजोपचार पर किसान भाई जा सकते हैं, ताकि शुरुआत में लगभग 1 महीने तक की फसल को जो रस चूसक कीट हैं उनसे सुरक्षित रख सके। साथ में एक और महत्वपूर्ण उपाय किसान भाई कर सकते हैं कि येलो स्टिकी टैप, जो कि पीले आकार के ट्रैप होते हैं, जो 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 जो है किसान भाई लगा लें। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करें कि इसमें जो है ग्रीस लगा लें, तो जो सूर्य की किरणें जब इसकी ओर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इससे कीड़ा, इसके जो पीला रंग होता है, तो उससे अपनी ओर आकर्षित होता है। चूँकि उसमें ग्रीस लगा होता है, वो उससे आके चिपक जाते हैं। तो ये एक उपाय ये भी किसान भाई कर सकते हैं। नीम से बनी कीटनाशक दवाएं भी डाल सकते हैं। रासायनिक दवाएं तो बहुत सारी हैं, इमिडाक्लोप्रिड काफ़ी अच्छी है, थाइमेथॉक्साम काफ़ी अच्छी है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वाहक कीटों से बचने पर काफ़ी हद तक बीमारियों से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने डाउनी मिल्ड्यू की बात करी, मृदुल रोमिल आशिता की बात करी, ये बीमारी भी जो है कद्दू वर्गीय फसलों पर काफ़ी ज़्यादा या
फल सड़न की बीमारी, ये भी जो है आमतौर पर लगातार देखने को मिलती है। तो इससे बचने के लिए किसान भाई मैनकोजेब फफूंदनाशक दवा है जिसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हमें किसान भाई प्रयोग करें, और यदि फल सड़न की समस्या आ रही है तो प्रोपिकोनोजोल जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं। तो इस दोनों बीमारियों से किसान आसानी से बच सकते हैं। और बीमारियों को पहचानना भी, अगर किसान मृदुलोमेलाशिता की मैं बात करूं तो किसान पत्ती के नीचे, जो पत्ती के नीचे देखेगा, पत्ती के ऊपर पीले आकार के अनियमित पत्ती के ऊपर धब्बे देखने को मिलेंगे अनियमित आकार के, लेकिन पत्ती के निचली सतह पर कोमल रुई के फफूंद जैसी जो है देखने को मिलेगी, जिससे कि किसान इसको आसानी से पहचान भी सकता है। तो कहीं ना कहीं पहचानने के बाद इन फफूंदनाशक दवाओं का यदि प्रयोग किया जाए तो आसानी से बीमारी से किसान बचा सकता है अपनी फसल को। डॉक्टर साहब, बहुत सी जानकारी आप किसानों को दे रहे हैं कि कौन कौन सी फसलें आती, कौन फसलों में कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन से कीट आते हैं, उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं गर्मी की फसल में मतलब अपनाए किसान, तो उसकी फसल की पैदावार बढ़े और रोगों से भी, कीटों से उसकी रक्षा भी हो सके। देखिए, आपने बहुत सही बात कही है कि सिर्फ कीटनाशक दवा या फफूंदनाशक दवा डालना ही कीड़ों को मारने का एकमात्र तरीका नहीं है, या बीमारियों को रोकने का एकमात्र तरीका नहीं है। एकीकृत रोग या कीट प्रबंधन के जो उपाय हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावी पाए गए हैं। साथ में मृदा है, हमारी मिट्टी है, या हम हवा कहें, अगर हमारी जल की कहें, इन सब को भी प्रदूषित होने से ये बचाते हैं। तो किसान भाई से मैं यही कहूँगा कि एकीकृत रोग प्रबंधन के उपाय जरूर ध्यान रखें। जैसे कि एक बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं कि जब आप मूंग की फसल लगा रहे हैं तो मेड़ों पर जो है कीट को आकर्षित करने वाली फसल जैसे कि गेंदे को आप लगा दें, तो ये क्या करेगा, कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये की उपाय भी हो सकता है, इसको भी कर सकते हैं। साथ में अंतर्वर्ती फसल के रूप में जो दूसरी जो फसलें हैं उनको भी किसान भाई लगा सकता है। तो ऐसे कई सारे जो है उपाय अगर किसान भाई करता है। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ जिसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, चूँकि गर्मी का मौसम है, कभी कभी पानी की कमी से भी जो है फसलें काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें। स्प्रिंकलर की सुविधा आपके पास है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। और जो एक महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि खेत का निरीक्षण करें, और जैसे ही रोग ग्रसित पौधे दिखाई देते हैं तो उसको खेत से ज़रूर अलग करें। किसान भाइयों, जैसा कि आपने आज जाना कि जायद की फसलों में कौन कौन से मुख्य रोग आते हैं, कौन कौन से कीट आते हैं, इस विषय में हमारे साथ जानकारी दी कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा से पधारे हुए वैज्ञानिक एवं डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव सर ने। मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्टूडियो में आए और किसानों को अच्छी जानकारी दी। सर, आपको बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जाना जायद की मुख्य फसलों के बारे में, उनके कीटों के बारे में, उनके रोगों के बारे में। आशा करते हैं कि आपने इस जानकारी को नोट किया होगा, अपने खेती किसानी में उपयोग भी करेंगे, और आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।